नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। रवाई शुरू करते हैं महाराष्ट्र की खबरें। महाराष्ट्र के जालना जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 22 साला अंसार शेख ने यूपीएससी इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है। अंसार ने 361वां रैंक हासिल किया है। दिलचस्प बात यह है कि अंसार के वालिद एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और माशी हालत बहुत ख़राब है। बावजूद इसके अंसार ने एक मिसाल कायम की है। पेश एक रिपोर्ट। यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। जी हाँ, अल्लामा इकबाल के इस शेर में फलसफे खुदी को हकीकत में तब्दील किया है। महाराष्ट्र के जालना जिले के रहने वाले 22 साला मुस्लिम नौजवान अंसार शेख ने यूपीएससी इम्तहानात में पहली ही कोशिश में न सिर्फ कामयाबी दर्ज की, बल्कि उन तमाम लोगों को एक बड़ा सबक भी दिया जो मुफलिसी और गरीबी का रोना रोते रहते हैं। अंसार के वालिद यूनुस शेख पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और छोटा भाई अनीस किराना दुकान पर काम करता है, जबकि वालिदा हमेशा बीमार रहती हैं। बावजूद तंगदस्ती के अंसार के वालिद ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अंसार की तालीम के लिए उन्होंने अपने जाती घर और दुकान फरोख्त कर डाले और अंसार को पढ़ाई के दौरान किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दिया। तर जुलै 2013 पासून मी क्लासेस लावलेली युनिक अकॅडमीचे, तिथून मी अभ्यास सुरू केला होता खऱ्या अर्थानं आणि जुलै 2013 ते आता 16 सुरू आहे। तर 3 वर्ष मी कंटिन्युअसली अभ्यास केला। माझा एकच फोकस होता, तो म्हणजे यूपीएससी क्लियर करणं, ते देखील पहिल्याच प्रयत्नात। अंसार की इब्तदाई तालीम मकामी जिला परिषद स्कूल में हुई, जबकि 12वीं की तालीम जालना में मुकम्मल की। अंसार ने पुणे के फॉर्ग्यूसन कॉलेज से बीए में ग्रेजुएशन किया। दिलचस्प बात यह है कि अंसार ने हर बार नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की। अंसार मुस्तकबिल में अपनी मुलाजिमत के जरिए मंसूबाबंद तरीके से समाजी व फलाही काम अंजाम देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 4 चीजों को तरजीह देने का फैसला किया है, जिनमें सबसे पहले वो मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और यकजहती के लिए काम करना चाहते हैं। अंसार का दूसरा मंसूबा खवातीन को बाइख्तियार बनाना है, जबकि तीसरे मंसूबे के तहत वो हुकूमती इदारों और गरीब और जरूरतमंदों के बीच की दूरियां कम करना चाहते हैं। चूँकि अंसार का ताल्लुक गांव से है, इसलिए वो अपने चौथे मंसूबे के तहत देही तरक्की को फरोग देना चाहते हैं। अंसार ने यूपीएससी के इम्तहानात में 361 रैंक हासिल किया है। उनकी ये कामयाबी उन तमाम नौजवानों के लिए एक मिसाल है जो माशी परेशानी के सबब अपनी तालीम छोड़ देते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अंसार की ये कामयाबी तमाम नौजवानों के लिए मशले राह साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। मालेगांव बम धमाका मामले में रिहा होने वाले नौजवानों को लेकर समाजवादी पार्टी की जानिब से इंसाफ करो आंदोलन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर समाजवादी लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा कि इन नौजवानों को जानबूझकर फंसाया गया था। उन्होंने मुतालबा किया है कि रिहा होने वाले नौजवानों को 25 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए। शीना बोरा कत्ल मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब मुलजिम श्याम राय ने अदालत के सामने सरकारी गवाह बनने की गुजारिश की। इसके लिए श्याम राय ने बाकायदा तौर पर अदालत में एक अर्जी भी दाखिल की है। वाज़ेह है कि श्याम राय शीना बोरा कत्ल मामले की मुलजिमा इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर है। इल्जाम है कि श्याम राय, संजीव खन्ना और इंद्रानी ने मिलकर शीना बोरा का कत्ल किया था। मुंबई के चेंबूर में वाक़ दिवाली बेन मेहता अस्पताल में मरीजों को हटाकर डांस प्रोग्राम मुनक्किद करने का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला 2 मार्च का है, जब अस्पताल के 20 मुलाजमीन ने ओपीडी से मरीजों को हटाकर हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम मुनक्किद किया था। मां नाम से मशहूर इस अस्पताल में कुल 800 मरीजों के लिए जगह है। इल्जाम है कि जिस दिन डांस प्रोग्राम हुआ उस दिन तकरीबन 100 से ज्यादा मरीजों का चेकअप नहीं किया गया। बीएमसी ने इस मामले की जांच का हुक्म दे दिया है। अमरावती जिले के
सरज गांव में तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाली खवातीन को वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों तहनीत पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर आला फडणवीस ने इन खवातीन की हौसला अफजाई की। त्या आव्हानांचा सामना करण्याकरता समाजातलं पौरुष जागृत करायचं। आपल्या जीवनाचे शिल्पकार आपणच होऊ शकतो, आपणच आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन करू शकतो। एनसीपी सदर शरद पवार ने आज मुंबई में अपने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में महाराष्ट्र की सियासत और सूखे के मसले पर तबादला ख्याल हुआ। किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने का भी मंसूबा तय किया गया। आज हमने जो बैठक की 16 तारीख से मराठवाड़ा के दौरे पर आदरणीय पवार साहब हैं। वहाँ के अकाल की जी स्थिति है, जिन्होंने सुसाइड किए हैं, उन फैमिलीज को राष्ट्रवादी वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से कुछ सहयोग देने का एक काम हम करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से क्या उपाय होना चाहिए, ये भी हम उस परिषद में चर्चा करेंगे। मराठवाड़ा में एक तरफ जहां खुशकसाली के सबब हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर जलयुक्त शिवार स्कीम की वजह से पानी की फराहमी आसान हो गई है। जलयुक्त शिवार की वजह से वहां पानी की सतह में कोई कमी नहीं आई है और आज लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। खुशसाली इस वक्त रियासत महाराष्ट्र में एक संगीन मसला बनी हुई है। पानी के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और ऐसे में नांदेड़ से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़े अंबे सांगवी नामी ये गांव पानी की किल्लत से महफूज है। दरअसल इस गांव में पिछले 2-3 सालों से जल युक्त शिव स्कीम के तहत बारिश के पानी को महफूज करने का काम किया गया है, जिसके नतीजे में गांव में आज पानी की कोई किल्लत नहीं है और न ही यहाँ कभी टैंकर की जरूरत पड़ी। सितंबर अक्टूबर में जो बारिश हो गई, उस बारिश का जो भी पानी आता है, वो पूर आता है, वो सब हमारे जलयुक्त के खड्डे में जम कर रह गया है। उसका फायदा हमारे गांव को अभी तक मई तक हो रहा है। जलयुक्त शिवार स्कीम के तहत देही मकामात पर बांध बनाए जा रहे हैं। इसी तरह पानी की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए नहर की तामीर की जा रही है। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए नहरों में साफ सफाई और खुदाई का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अंबे सांगवी गांव ने खुशसाली से मुतासरा दीगर इलाकों के सामने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। जब से यहाँ ये अपना जलयुक्त शिवार अभियान हुआ है, तब से हमारा गांव सबसे बड़ा यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा गांव टैंकर मुक्त है। ये यहाँ पे पानी ये काम करने की वजह से बहुत सारा पानी यहाँ पे जम गया था। हमारा इतना लक हो गया कि जिस दिन इन्होंने काम करा तो दूसरे दिन में यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो गई और वो बारिश की वजह से बहुत सारा यहाँ पे पानी जमा हो गया था। जलयुक्त शिवार स्कीम की मौसर अमलावरी के लिए जहाँ एक तरफ इंतजामिया ने अपना अहम रोल अदा किया, वहीं दूसरी जानिब गांव के मकामी लोगों ने इस सिलसिले में बेदारी का मुजाहरा किया और बारिश के पानी की एक एक बूंद को जमीन में जज्ब किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के कुओं में पानी भरपूर है। बोरवेल से भी पानी की फराहमी में कोई रुकावट नहीं। अंबे सांगवी के नमूने को अपनाने पर खुशहाली के मसले का मुस्तकिल हल जरूर निकाला जा सकता है। ईटीवी न्यूज़, नांदेड़। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। नजर सुर्खियों पर। अमानत बैंक मामले में कांग्रेस लीडर रहमान खान ने जाफर शरीफ को बनाया तनकीद का निशाना। जाफर शरीफ की भूख हड़ताल को बताया बेमाना।
हैदराबाद कर्नाटक के कई अजला की फीकस आमदनी मजमूई औसत से काफी कम, इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। हुकूमत की नाकामियों पर अपोजिशन ने जारी किया किताबचा। बीजेपी लीडर जगदीश शेट्टर ने सिद्धरमैया हुकूमत को करार दिया अवाम मुखालिफ। बेंगलुरु में कांग्रेस के सीनियर कायद सीके जाफर शरीफ की अमानत बैंक बचाव मुहिम के खिलाफ रहमान खान ने जाफर शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि साबिक मरकजी वजीर सीके जाफर शरीफ ने अमानत बैंक के मामले पर मुकदमा दायर किया है। ज़ेर इल्तवा मुकदमे के दौरान भूख हड़ताल बेमाना है। रहमान खान के मुताबिक आरबीआई या कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट में उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। वज़ीर आला सिद्धरमैया की क़यादत वाली रियासती हुकूमत 13 मई को अपनी 3 साला मियाद मुकम्मल कर लेगी। इन 3 सालों में हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के मुतालिक बीजेपी ने एक किताबचा तैयार किया है, जिसका इजरा बीजेपी के अपोजिशन लीडर जगदीश शेट्टर के हाथों आज अमल में आया। इस मौके पर बीजेपी लीडरान आर अशोक, सुनील कुमार, विजय कुमार, अमरनाथ पाटिल और अश्वित नारायण शरीक रहे। हुकूमत की नाकामियों पर मुश्तमिल किताबचा जारी करने के बाद असेंबली के अपोजिशन लीडर जगदीश शेट्टर ने वज़ीर आला सिद्धरमैया को तनकीद का निशाना बनाया। बेंगलुरु की मस्जिद ईदगाह बिलाल में ऑल इंडिया रेम दावत अल कुरान और रियान बिल्टेक के तहत आलमी मुजाहरा क़िरात का एहतमाम किया गया। मिस्र, बांग्लादेश के अलावा हिंदुस्तान के कुरान ने इसमें शिरकत की। कारी मोहम्मद रिजवान बेग शमसी ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस रूहानी महफिल में कुरान खुश इल्हानी के साथ कुरान मजीद की तिलावत की और सामीन से दादो तहसीन हासिल की। रियान बिल्टेक के एमडी हैदर अली खान ने कहा कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना करीब आ रहा है। इस तरह की महफिलों से ईमान को ताजगी हासिल होती है। अल्लाह ने फरमाया कि ख़ुद को पसंद है। अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि कुरान सुनाना बहुत पसंद है। तो इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि बस इस तरह से हमारा माहौल बना रहे, दीनी माहौल बेंगलोर शहर गुलिस्तान में बना रहे। रमज़ान में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आने वाले हैं इंशाअल्लाह। बहुत सारे क़ुरा इकराम तशरीफ़ लाते हैं सारे हिंदुस्तान से। तो बार बेंगलोर में हर तरफ तकरीबन 20-22 दिन मुसलसल ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कर्नाटक में इक्तिसादी सर्वे की हालिया रिपोर्ट में फीकस आमदनी में गुलबर्गा को रियासत में सबसे आखिरी मकाम मिला है, जबकि बेंगलुरु को सबसे पहला मकाम मिला है। जनूबी कर्नाटक के कई अजला की फीकस आमदनी रियासत कर्नाटक की मजमूई फीकस आमदनी के करीब है, लेकिन शिमाली कर्नाटक के कई अजला रियासत के औसत से काफी दूर हैं। हैदराबाद कर्नाटक समेत शुमाली कर्नाटक कितना पसमानदा है, ये एक और बार साबित हो गया है। कर्नाटक इकोनॉमिक सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुलबर्गा डिवीजन के अजला बिदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, कोप्पल और बेलारी की फीकस आमदनी रियासत के दूसरे अजला की बनिस्बत काफी कम है। फीकस आमदनी की फहरिस्त में बेंगलुरु अर्बन सबसे ज्यादा है। बेंगलुरु अर्बन की फीकस आमदनी 2,71,387 रुपए है। गुलबर्गा डिवीजन के 6 अजला की फीकस आमदनी बेंगलुरु अर्बन की फीकस आमदनी से निस्फ भी नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि हैदराबाद कर्नाटक का सदर मकाम समझे जाने वाले गुलबर्गा की फीकस आमदनी रियासत में सबसे कम है। गुलबर्गा की फीकस आमदनी 67,886 है। इसी तरह यादगीर 10वीं जमात और पीयूसी के बाद तलबा क्या करें, किन कोर्सों में दाखिला लें, किस तरह अपना करियर संवारें, इन अहम सवालात का जवाब देने के लिए बेंगलुरु में सिग्मा फाउंडेशन के तहत करियर गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तो आप देखिए तफसीलात। हमें दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें देख सकते हैं। आदाब। कर्नाटक में इन दिनों हजारों तलबा को सालाना इम्तहानात के नतायज का बेसब्री से इंतजार है।
10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मुकम्मल हो चुके हैं, बस नताइज का ऐलान होना बाकी है। लेकिन नताइज के बाद तलबा किस कोर्स में दाखिला लें, किस शोबे का इंतखाब करें, हर तालिब इल्म के सामने ये एक बड़ा सवाल होता है। बेंगलुरु में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मारूफ सनतकार सैयद मोहम्मद ब्यारी और दीगर मुकर्रिरीन ने तलबा और तालिबात को कई अहम मशवरे दिए। पैसे के लिए मत सीखें, कमाने की नज़र से मत सीखें, क्योंकि जो हमारे मुकद्दर में है वो तो अल्लाह ने लिख चुका है, वो तो आना ही है। हम जो भी लिखेंगे सीखने के वास्ते, तलब के वास्ते, नॉलेज के वास्ते उस हिसाब से सीखें, ताकि हमारी सीखना सिखाना लोगों को फ़ायदा हो। ये नहीं कि आप लड़की है, ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं करना है, वो ज़माना तो हो गया। अभी लड़का भी जो महिलाएं करती थी वो शेफ बन के होटल में जाता है, घर में कभी खाना नहीं बनाता है, लेकिन उसमें करियर है। तो ये नहीं मानना कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, इसलिए ये नहीं करना है, वो करना है। पहले वही बताई मैंने। प्रोग्राम में कहा गया कि कोर्सों के इंतखाब को लेकर तलबा कंफ्यूज ना हो, किसी भी कोर्स को कमतर ना समझें, अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों का जायजा लें, माहिरीन की राय हासिल करें, फिर मुनासिब कोर्स का इंतखाब करें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के बाद डिग्री से ज्यादा काबिलियत को देखा जाता है। देखिए, कोर्सेज अगर 50 है, सबसे पहले तो स्टूडेंट को जानना जरूरी है कि वो किस में अच्छा है, मतलब कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं किस में अच्छा हूँ, मेरे अंदर क्या स्पेशलिटी